दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो ज़रूर कीजिए और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनना ना भूलें। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में 4200 से भी ज़्यादा धर्म हैं, जिनमें से प्रमुख 3 हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सनातन धर्म यानी कि हिंदुइज्म। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस धर्म के बारे में जिसकी शुरुआत पर्शिया के मरुस्थलों से हुई। हम जानेंगे कैसे 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना पारसी धर्म हजारों किलोमीटर दूर भारत की सरजमीन तक कैसे पहुंचा। कभी दुनिया के प्रमुख धर्मों में गिने जाना वाला पारसी धर्म आज आखिर विलुप्ति की कगार पर क्यों खड़ा है। पारसी लोग क्या मान्यताएं मानते हैं और क्यों पारसी लोग मरने के बाद शरीर को जलाने या दफनाने की बजाय गिद्धों यानी कि वल्चर्स के हवाले कर देते हैं, जो कि शरीर को नोच नोच कर नष्ट कर देते हैं। यह वीडियो आपकी पारसी धर्म से जुड़ी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगी और आप जान पाएंगे इस खूबसूरत और शांतिप्रिय धर्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी और देरी के। दोस्तों, पारसी धर्म की शुरुआत आज से करीब 3000 साल पहले पर्शिया, जो कि आज का ईरान है, वहां हुई थी। पारसी धर्म की स्थापना पर्शियन पैगंबर ज़राथुस्त्र ने की थी। वैसे क्या आपको पता है ज़राथुस्त्र नाम का अर्थ है वो आदमी जो कि ऊँटों की देखभाल करता हो या फिर जो ऊँटों का मालिक हो। प्रोफेट ज़राथुस्त्र के जीवन से एक अनोखा किस्सा जुड़ा है। बोला जाता है ज़राथुस्त्र इंसानी इतिहास में अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो हंसते हंसते पैदा हुए। वैसे तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, लेकिन ज़राथुस्त्र अकेले ऐसे व्यक्ति रहे जो अपने पैदा होने पर रोने की बजाय हंसे। प्रोफेट ज़राथुस्त्र का जन्म कब हुआ इसको लेकर कोई एक मत नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 2000 ईसा पूर्व में हुआ, तो कुछ लोग मानते हैं वो बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। कहा जाता है कि पैगंबर ज़राथुस्त्र को वसंत महीने में दैत्या नाम की नदी के किनारे 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रोफेट ज़राथुस्त्र ने अपने जीवन में 3 बार शादी की और 6 बच्चों के पिता बने। 77 वर्ष और 40 दिन की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग मानते हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी, वहीं कुछ लोग का कहना है कि उन्हें एक पंडित ने जहर दिया था। पारसी लोग अग्नि की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि अग्नि पवित्रता यानी प्योरिटी का सिंबल है, जो कि सारी बुराइयों को जलाकर खाक कर देती है। वो अग्नि को ज्ञान और परमात्मा से भी जोड़कर देखते हैं। पारसी धर्म में कोई भी रीति रिवाज बिना अग्नि के संपन्न नहीं माना जाता। जैसे हिंदू लोग मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, मुसलमान मस्जिद में, वैसे ही पारसी लोग आतिश ए भैरम यानी फायर टेम्पल्स में जाके पूजा करते हैं। 2019 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में केवल 177 फायर टेम्पल्स ही बचे हैं, जिनमें से
150 से अधिक तो अकेले भारत में ही हैं। जैसे हिंदू धर्म में श्री राम को अच्छाई और रावण को बुराई के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वैसे ही पारसी धर्म के लोग एक ही भगवान में मानते हैं, जिन्हें वो अहूरा माजदा भी कहते हैं। अहूरा का मतलब है परमात्मा और माजदा का मतलब है ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक। वहीं अंग्रा मैन्यू नाम के राक्षस को वो शैतानी शक्तियों और बुराई का प्रतीक मानते हैं। और ज़ोरास्ट्रियनिज्म का एक बेसिक बिलीफ है कि समय की शुरुआत से भगवान और शैतान के बीच लड़ाई जारी है और कयामत के दिन तक जारी रहेगी। उनका मानना है कि ब्रह्मांड के अंत से पहले अहूरा माजदा भगवान पूरी दुनिया से बुराई का नामो निशान मिटा देंगे और अच्छाई और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, जैसे इस्लाम में कुरान को सबसे पवित्र किताब माना गया है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल को, वैसे ही ज़ोरास्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म में अवेस्ता को सबसे पवित्र किताब माना जाता है। अवेस्ता में भगवान अहूरा माजदा की तारीफें करती हुई कविताएं, अग्नि, जल, आत्मा और धरती के सम्मान में लिखे हुए गीत आपको देखने को मिल जाएंगे। पारसी धर्म के 3 बेसिक पिलर्स हैं: अच्छे विचार सोचना, अच्छे काम करना और अच्छी बातें बोलना। कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले या किसी भी त्यौहार पर पारसी लोग अवेस्ता किताब को जरूर पढ़ते हैं और भगवान के सम्मान में फायर टेम्पल्स भी जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पर्शिया के रेगिस्तानों में जन्मा पारसी धर्म हजारों किलोमीटर दूर भारत की सरजमीन पर कैसे पहुंचा। तो इसके जवाब के लिए आपको इतिहास में 1200 वर्ष पूर्व 9वीं सदी ईसा में जाना होगा, जब पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद फैलना शुरू हुआ। ईरान, जो कि उस समय का पर्शिया था, वो भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के प्रकोप से बचा नहीं। हर जगह नॉन मुस्लिम यानी कि काफिरों का नरसंहार होने लगा। तब पर्शिया के पारसी लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर कूच किया। कहा जाता है कि वो लोग वर्तमान भारत के गुजरात और दीव वाले इलाके में पहुंचे। उस समय के गुजरात पर हिंदू राजा का शासन था। उन्होंने शुरुआत में तो पारसियों को शरण देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में जब पारसियों ने कहा कि वो उनके राज्य में किसी भी तरह की अशांति और असुविधा नहीं करेंगे, अपितु जैसे दूध में घुलकर चीनी दूध का स्वाद बढ़ा देती है, वैसे ही वो लोग उनके राज्य में घुल मिलकर रहेंगे और उनके राज्य में विकास में योगदान देंगे। पारसी लोगों की इतनी अच्छी दलील सुनकर राजा का मन बदल गया और वो पारसियों को शरण देने के लिए मान गए। तब से ही पारसी लोग भारत में रह रहे हैं। लेकिन 18वीं सदी में जब गुजरात में अकाल पड़ा, तब कुछ पारसी लोगों ने वर्तमान के जो मुंबई और पुणे के इलाका है, वहाँ शिफ्ट होने का निर्णय किया। इसलिए आपको आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों में पारसी धर्म की झलक देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, धर्म की बातें करें और त्योहारों की नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे हिंदू धर्म में दिवाली और होली 2 सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, वैसे ही ज़ोरास्ट्रियनिज्म यानी कि पारसी धर्म के भी कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। उनमें से एक है नवरोज़ यानी कि पर्शियन न्यू ईयर। इस दिन फायर टेम्पल्स जाने के अलावा पारसी लोग 7 अलग अलग किस्म के पकवान भी बनाते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे देते हैं और अक्सर तोहफे के रूप में ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम देने का प्रचलन है। दूसरा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है
खोरदाद साल, जो कि अगस्त सितंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन प्रॉफेट ज़रथुस्त्र का जन्म हुआ था। यह दिन पारसी लोगों के लिए बेहद खुशी और भक्ति से भरा होता है। दोस्तों, जैसे हिंदू लोग मरने के बाद शरीर को अग्नि द्वारा नष्ट करते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में शरीर दफन करने का प्रचलन है। वैसे क्या आप जानते हैं पारसी लोग शरीर का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं? उन लोगों का मानना है कि शरीर यानी कि बॉडी फंडामेंटली इम्प्योर यानी अशुद्ध है, इसलिए इसको अग्नि, जल और धरती, जो तीनों पारसी धर्म के अकॉर्डिंग पवित्रता के प्रतीक हैं, उनसे नष्ट करना उचित नहीं। शरीर को नष्ट करने के लिए पारसी लोग गिद्ध यानी कि वल्चर्स की सहायता लेते हैं, जो कि शरीर को नोच नोच कर नष्ट कर देते हैं। लेकिन भारत में गिद्धों की घटती जनसंख्या ने एक परेशानी खड़ी कर दी है, इसलिए अब पारसी लोग इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि बिजली की सहायता से शरीर नष्ट करने लगे हैं। पारसी धर्म, जो कभी दुनिया का सबसे प्रमुख धर्मों में से एक हुआ करता था, अब हाशिए पे आ चुका है और विलुप्ति की कगार पे खड़ा है। 2019 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में केवल 1.5 से 2 लाख ही पारसी लोग बचे हैं, जिनमें से ज़्यादातर भारत में रहते हैं। पारसी लोगों की घटती पॉपुलेशन के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि यह रिलीजन इंटर रिलीजियस मैरिज अलाउ नहीं करता, ना ही कोई धर्म परिवर्तन एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर आप किसी और धर्म में पैदा हुए हैं तो आप पारसी धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में यह धर्म पूरी तरह से दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी सारे प्रो पारसी स्कीम्स को लॉन्च भी किया है, जिनमें से एक है जियो पारसी स्कीम। दोस्तों, पारसी लोग एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इसलिए जहां 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट 64.8% था, वहीं पारसी कम्युनिटी में लिटरेसी रेट था 97.9%, जो कि किसी भी और इंडियन कम्युनिटी से कहीं ज़्यादा था। पारसी लोगों ने इंडिया के डेवलपमेंट में जितना कंट्रीब्यूशन दिया है, शायद ही किसी और कम्युनिटी ने दिया होगा। हर फील्ड में पारसी लोगों ने अपना परचम लहराया है, फिर चाहे वो एक्टिंग हो या साइंस, म्यूज़िक हो या टेक्नोलॉजी। क्या आप जानते हैं सर रतन टाटा, फेमस एक्टर बोमन ईरानी और जॉन अब्राहम पारसी हैं। इतना ही नहीं, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर सर होमी जहांगीर भाभा भी एक पारसी थे। दोस्तों, यह थे पारसी रिलीजन से जुड़े कुछ फैक्ट्स। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप पारसी धर्म को और बारीकी से समझ पाए होंगे। आपने जाना कि कैसे पर्शिया में शुरू हुआ एक धर्म भारत तक आ पहुंचा, कैसे यह छोटी और प्यारी सी पारसी कम्युनिटी ने इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। अफसोस, लेकिन अगर इस धर्म को बचाए रखने के लिए अगर कोई कदम नहीं उठाए गए तो शायद आने वाले 100 सालों या फिर 50 सालों में यह शांति प्रिय और खूबसूरत धर्म दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके भी कोई पारसी दोस्त या पड़ोसी हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश और सुरक्षित रहिए।